चैप्टर देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? रियल। देखो रियल से ही पता चलता है, रियल मतलब वास्तविक, मतलब जो सामने है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पहला पढ़ेंगे रियल नंबर में, पहला पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लिखते जाओ, NATURAL, नेचुरल। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या। इसको लिखेंगे क्या? गिनती में, गिनती गिनती में प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाली संख्या है ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गया? तो यानी देखो, यह कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को, दो चीज को बोल सकते हैं, पता है बच्चा से लेकर अभी तक पढ़ा होगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे क्या हो जाएगा? गिनती की कौन सी संख्या होगी? तो सच है, कैसे होगा गिनती की संख्या? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑल काउंटिंग्स आर, है ना, ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर। यानी गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, नोट लिखेंगे हम, नोट लिखेंगे, एक पार्ट इसका पढ़ते जाएंगे। नोट क्या लिखेंगे नोट में? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय समूह को या संग्रह को हम कर सकते हैं। यह संग्रह को n से सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जब भी तुमको दिखे कि n दे के कोई नंबर दिया हुआ है तो समझ जाना कि वो कौन सा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है। n दे के कोई नंबर दे देगा, समझो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे लिख सकते हैं n बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से इन्फिनाइट यानी अनंत तक। इन्फिनाइट मतलब क्या था? अनंत होता है। ठीक है, दो नंबर में है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, है ना, होल नंबर। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यानी समूह में, है ना, संग्रह में शून्य को मिला देने पर, शून्य को
मिला देने पर, शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है ना, पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ रहा है? डिफिनेशन याद करने के हम सरल उपाय है। क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या हमको पता चल गया कि एक से स्टार्ट है, उसमें जीरो को ऐड कर देने पर, जीरो को मिला देने पर वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। नोट लिखेंगे, इसे W से सूचित करते हैं। नोट लिखेंगे, इसे W, कैपिटल W से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो लिखा रहेगा कि W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है, क्या होगा? जीरो, क्योंकि जीरो मिलाना है। जीरो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक। यानी ये डॉट डॉट करके दिया, क्या समझो कि ये क्या है? इन्फिनाइट नंबर है, यानी अनंत तक जाएगी। गिनती की संख्या अनंत है, उसको कोई नहीं गिन सकता है। ठीक ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग से पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलेगा, क्या बोलेंगे? अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझा ना? और पूछेगा कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर क्या है? इन्फिनाइट है, अनंत में से कोई भी हो सकता है नंबर, यानी अनुमान नहीं लगा सकते या ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तो सबसे बड़ा संख्या ज्ञात नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा पूर्ण कौन है, लेकिन सबसे छोटा पता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो है और प्राकृत संख्या 1 है। प्राकृत संख्या क्योंकि एक से स्टार्ट होता है इसीलिए एक है, और पूर्ण संख्या कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या है? वो जीरो है। देखो तीनों पूर्णांक, क्या लिखेंगे? पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। INTEGERS, इंटीजर्स है ना। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में क्या हम बोलेंगे? प्राकृत संख्या के संग्रह में जीरो है ना, जीरो। ठीक है, तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से, ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है ना, पूर्णांक कहलाती है। और इसे जेड से सूचित करते हैं। नोट लिखेंगे, इसे जेड से सूचित करते हैं, तो और जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक है ना। यानी इधर भी डॉट डॉट रह जाएगा। कहने का तात्पर्य कि इधर भी डॉट डॉट रह जाएगा, माइनस वाला भी, और क्या प्लस वाला भी क्या हो जाएगा? डॉट डॉट में रह जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, देखो इसे जेड से क्यों निरूपित किया गया है? क्योंकि यहाँ जो है ना, ये जेड शब्द जर्मन से लिया गया है ना। जर्मन के क्या थे? जर्मन के जेहलिन से लिया गया है। जेड क्यों इसे कहा गया कि ये जर्मन के जेहलिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना, काउंटिंग करना। ठीक ना, बस यही इसमें है।
पूर्णांक में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लो।